एंड आई होप यू ऑल आर वेल। सो लेट्स स्टार्ट लर्न बायोटेक। आज की इस वीडियो में हम कवर अप करने वाले हैं डीएनए एंड आरएनए के बीच में डिफरेंसेस क्या होता है। बेसिकली जब हम डीएनए और आरएनए यानी कि न्यूक्लियोटाइड्स के बारे में पढ़ते हैं तो इतना जो डिफरेंस है वो इतने अच्छे से क्लियर नहीं हो पाता है। हमें बेसिकली पता है कि स्ट्रक्चर क्या है, फंक्शन क्या है, एवरीथिंग, बट वी कांट एक्सप्लेन द डिफरेंसेस बिटवीन द डीएनए एंड आरएनए। सो इसी वजह से आज हम कवर करने वाले हैं डीएनए और आरएनए में डिफरेंसेस क्या होते हैं, मेन डिफरेंसेस क्या होते हैं। सो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट से। फर्स्ट डिफरेंस क्या दिया गया है, देखिए डीएनए के अंदर इट यूजुअली अकर्स इनसाइड न्यूक्लियस एंड सम सेल ऑर्गेनेलीज। ठीक है, तो डीएनए जो है हमें बेसिकली पता ही है कि डीएनए जो है वो न्यूक्लियस के अंदर होता है और कुछ ऑर्गेनेलीज के अंदर भी होता है। जैसे आप मुझे कमेंट में बताइए कि कौन सी ऑर्गेनेली के पास अपना खुद का डीएनए प्रेजेंट होता है। सो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। फिर आरएनए में चलते हैं तो मोस्ट ऑफ द आरएनए इज़ फाउंड इन द साइटोप्लाज्म। जो आरएनए है वो साइटोप्लाज्म में मिलते हैं और जो डीएनए हमने पढ़ा भी न्यूक्लियस के अंदर मिलते हैं, सेल की। फिर सेकंड पॉइंट है डीएनए इज़ द जेनेटिक मटेरियल, आरएनए इज़ नॉट द जेनेटिक मटेरियल एक्सेप्ट इन सर्टेन वायरसेस। सो डीएनए हम जानते हैं कि जेनेटिक मटेरियल है, सो क्या आरएनए भी जेनेटिक मटेरियल है? आरएनए जेनेटिक मटेरियल नहीं है, लेकिन कुछ वायरसेस को छोड़ के, यानी कि वायरसेस के अंदर कुछ वायरसेस जो हैं उनके अंदर आरएनए जो होता है वो आरएनए जेनेटिक मटेरियल होता है। नेक्स्ट पॉइंट इज इट इज़ डबल स्ट्रैंडेड विद द एक्सेप्शन ऑफ सम वायरसेस एंड आरएनए इज सिंगल स्ट्रैंडेड विद द एक्सेप्शन ऑफ सम वायरसेस। सो सिंगल स्ट्रैंड एंड डीएनए स्ट्रैंड, आई मीन सिंगल स्ट्रैंड एंड डबल स्ट्रैंड हमने पढ़ाई है कि जो जो चेन होती है न्यूक्लियोटाइड्स की, सो जो एक चेन बनती है न्यूक्लियोटाइड्स की, सो एक चेन सिंगल चेन यानी कि सिंगल स्ट्रैंडेड, एक सिंगल स्ट्रैंड बन गया। और फिर न्यूक्लियोटाइड्स की डबल चेन जो आमने सामने होती हैं और जिसके बेसेस आपस में जॉइंड हुए होते हैं। एज यू कैन सी दिस इज़ द फर्स्ट स्ट्रैंड एंड दिस इज़ द सेकंड स्ट्रैंड। सो यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड की हेल्प से दोनों बॉन्ड जो होते हैं, दोनों स्ट्रैंड्स जो होते हैं वो जुड़े हुए होते हैं, तो इसको हम डबल स्ट्रैंडेड बोल देते हैं। और जो एक सिंगल स्ट्रैंड होता है उसको हम सिंगल स्ट्रैंड बोलते हैं। सो ये डिफरेंस मेन डिफरेंस होता है। तो बिल्कुल सिंपल और बेसिक डिफरेंस है कि डीएनए जो होता है वो डबल स्ट्रैंडेड होता है, आरएनए जो होता है वो सिंगल स्ट्रैंडेड होता है। नेक्स्ट इज फिफ्थ हम पढ़ रहे थे, फिफ्थ वाला, इट कंटेन्स डीऑक्सीराइबोस शुगर एंड इट कंटेन्स राइबोस शुगर। इसके अंदर हमें पता है कि न्यूक्लियोटाइड्स के अंदर जो होते हैं वो पेंटोज शुगर यूज़ होती है, लेकिन पेंटोज शुगर की भी एक डिफरेंट टाइप है जो होती है डीऑक्सीराइबोस, जो कि डीएनए के अंदर प्रेजेंट होती है, और आरएनए के अंदर जो प्रेजेंट होती है वो होती है राइबोस शुगर। नेक्स्ट पॉइंट इज नाइट्रोजन बेसिस कौन कौन से यूज़ होते हैं डीएनए के अंदर, एडेनिन, साइटोसिन, ग्वानिन एंड थाइमिन। और जो आरएनए के अंदर प्रेजेंट होते हैं यहाँ पे थाइमिन को रिप्लेस कर दिया जाता है यूरेसिल से। सो हमारे आरएनए के पास कौन कौन से न्यूक्लियोटाइड्स हैं, एडेनिन, साइटोसिन एंड ग्वानिन, और एडेनिन, साइटोसिन एंड ग्वानिन और थाइमिन की जगह पे यूरेसिल को चेंज कर दिया जाता है। यानी कि सिर्फ एक बेसिस में जो डिफरेंस है, बेस का जो डिफरेंस है वो है थाइमिन को यूरेसिल से कन्वर्ट कर दिया जाता है। नेक्स्ट वन इज अनयूजुअल बेसिस आर वेरी फ्यू और एब्सेंट, मैनी अनयूजुअल और मॉडिफाइड बेसिस आर ऑफन प्रेजेंट। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि अनयूजुअल यानी कि जो बेकार के हैं या एक्स्ट्रा बेसिस जो हैं वो डीएनए के अंदर नहीं होते, या तो बिल्कुल एब्सेंट होते हैं या फिर बहुत कम होते हैं। और आरएनए के अंदर काफ़ी सारे मॉडिफाइड या अनयूजुअल बेसिस पाए जाते हैं। नेक्स्ट वन इज हाइड्रोजन बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड बिटवीन कॉम्प्लीमेंट्री नाइट्रोजन बेसिस ऑन द अपोजिट स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए। ठीक है, बेस पेयरिंग थ्रू हाइड्रोजन बॉन्ड्स अकर्स ओनली इन द कॉइल्ड पार्ट्स। यहाँ पे क्या होता है, मैंने अभी आपको बताया कि डीएनए डबल स्ट्रैंडेड है, तो दोनों नाइट्रोजनियस बेसिस जो हैं दोनों स्ट्रैंड्स के वो हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़े हुए होते हैं। लेकिन आरएनए के पास तो सिंगल स्ट्रैंड है। ठीक है, आरएनए के पास जो है वो एक सिंगल स्ट्रैंड है, तो वो कहाँ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा। तो इन्होंने कहा कि यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड सिर्फ वहाँ प्रेजेंट होता है जहाँ पे कोई लूप प्रेजेंट हो या टर्न प्रेजेंट हो, जैसे इस तरीके से हो गया, तो यहाँ पे इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड कहीं प्रेजेंट हो सकता है, लेकिन ये होगा सिंगल स्ट्रैंड। देन नेक्स्ट पॉइंट इज डीएनए इज स्पाइरली ट्विस्टेड टू प्रोड्यूस अ रेगुलर हेलिक्स। डीएनए जो है वो स्पाइरली, जैसे आपने देखा होगा कि एक तार, ठीक है, वायर जो होता है उसके ऊपर का हम निकाल के जो अंदर से मेटल का वायर निकलता है वो किस तरीके से ट्विस्टेड होता है। तो दो स्ट्रैंड्स इस तरीके से आपस में ट्विस्टेड होता है। जैसे वायर में अगर आप 2 वायर मेटल के लिए और उसको इस तरीके से ट्विस्ट कर दें तो वो एक डीएनए स्ट्रैंड इसी तरीके से ट्विस्टेड होता है। और यहाँ पे लिखा है कि द स्ट्रैंड मे गेट फोल्डेड एट प्लेसेस टू प्रोड्यूस अ सेकेंडरी हेलिक्स और स्यूडो हेलिक्स। तो यहाँ पे लिखा है कि उसको हम स्यूडो हेलिक्स बोलते हैं। जैसे मैंने अभी आपको बताया स्ट्रक्चर इस तरीके की, अगर आरएनए इस तरीके से फोल्ड हो गया कहीं पे और यहाँ पे ऐसे आपस में बॉन्ड बना रहा है तो इसको हम स्यूडो हेलिक्स बोलेंगे। ठीक है, या फिर इस तरीके से या ऐसे ऐसे हो गया। ठीक है, एक ही डीएनए स्ट्रैंड है लेकिन इस तरीके से ये फोल्ड हो गया तो इसको हम स्यूडो हेलिक्स बोलेंगे, ना कि हेलिक्स बोलेंगे, क्योंकि हेलिक्स जो होगा वो हमेशा 2 स्ट्रैंड्स का होगा इस तरीके से। ठीक है, 2 स्ट्रैंड्स का, डिफरेंट स्ट्रैंड्स का। सो ये था मेन डिफरेंस। नेक्स्ट वन इज डीएनए ट्रांसक्राइब्स जेनेटिक इन्फॉर्मेशन टू आरएनए एंड आरएनए ट्रांसलेट द ट्रांसक्राइब्ड मैसेज फॉर फॉर्मिंग पॉलीपेप्टाइड्स। तो हमने सेंट्रल डोग्मा पढ़ा है। सेंट्रल डोग्मा में क्या होता है कि डीएनए होता है,
फिर DNA से क्या बनता है, RNA, और RNA से फिर RNA से बनता है प्रोटीन्स, RNA से बनते हैं प्रोटीन्स। इस तरीके से सेंट्रल डोग्मा होता है, DNA से DNA भी बनता है। इसको हम बोल देते हैं रेप्लिकेशन। DNA से RNA को हम बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन, एंड RNA से प्रोटीन को हम बोलते हैं ट्रांसलेशन। ठीक है, तो इस तरीके से बताया गया कि DNA जो है वो ट्रांसक्राइब करता है जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को RNA के अंदर, और फिर RNA जो है वो ट्रांसक्राइब करता है मैसेजेस को और बनाता है पॉलीपेप्टाइड्स। नेक्स्ट वन इज इट्स क्वांटिटी इज़ फिक्स्ड फॉर सेल। इसकी क्वांटिटी सेल के लिए फिक्स्ड होती है, और इसकी जो RNA की क्वांटिटी है वो वेरिएबल होती है, सेल टू सेल वेरिएबल होती है। नेक्स्ट वन इज प्यूरिन पायरिमिडीन बेसेस आर इन इक्वल नंबर। प्यूरिन और पायरिमिडीन इक्वल नंबर्स में होते हैं, और RNA में प्रोपोर्शनली बिटवीन नंबर ऑफ प्यूरिन एंड पायरिमिडीन बेस, यानी कि कोई प्रोपोर्शन नहीं होता है, कम या ज़्यादा हो सकते हैं। नेक्स्ट वन इज इट अकर्स इन द फॉर्म ऑफ प्रो क्रोमोजोम, क्रोमेटिन और क्रोमोजोम। DNA जो है, हमने DNA की अगर हम स्ट्रक्चर पढ़ेंगे स्टार्टिंग से बेस से, तो वहाँ पे क्रोमोजोम बनते हैं, क्रोमेटिन बनते हैं, एंड देन वो फोल्ड अप होकर पूरा DNA स्ट्रैंड बनाते हैं। तो इस तरीके से स्ट्रक्चर बताया कि किससे बनते हैं, प्रो क्रोमोजोम, क्रोमेटिन और क्रोमोजोम से बनते हैं। और जो इट अकर्स इन राइबोसोम्स और फॉर्म्स एसोसिएशन विद राइबोसोम्स में बनते हैं, और राइबोसोम्स के ही एसोसिएशन में रहते हैं RNA। The last one is it is long lived, and some RNAs are very short lived while others have somewhat longer life. So DNA जो है वो long life के होते हैं और RNA short life के होते हैं. So these are the basic differences between DNA and RNA. So please अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर करना। और हाँ, एक इम्पॉर्टेंट थिंग कि मेरा टेलीग्राम चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करना, क्योंकि मैं जो भी वीडियो यहाँ पे अपलोड करती हूँ देन उन वीडियोस के रिगार्डिंग मैं कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो आपकी क्विज़ डालती हूँ टेलीग्राम चैनल पे। तो वहाँ से आपकी साथ के साथ बहुत अच्छे से प्रैक्टिस हो सकती है अगर आप उन क्विज़ को अटेम्प्ट करते हैं तो। सो डिस्क्रिप्शन में मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको मिल जाएगा। सो प्लीज़ सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।